और स्किन एलर्जी जो होती है, इसमें क्या होता है, लाल लाल जो होते हैं वो चट्टे पड़ जाते हैं, फिर खुजली आती है। कई बार जहाँ जहाँ खुजालते हैं वहाँ पे भी ये जो लाल चट्टे जो होते हैं वो उभर के आ जाते हैं। ऐसे केस में एंटी एलर्जी जो मेडिसिन होती है वो लेनी जरूरी रहती है। ये वीडियो आपके इन्फॉर्मेशन और एजुकेटिव पर्पज़ के लिए ही है। जब भी आपको एलर्जी होते हैं तो आपके जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, पर्टिकुलरली स्किन स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, उनको आप जरूर दिखाइएगा। स्किन एलर्जी की जो दवाई होती है उसमें कई सारी दवाई है, लेकिन जो सबसे कॉमन दवाई जो यूज होती है वो एंटी हिस्टामिनिक होती है। एंटी एलर्जिक दवाई में जो सबसे कॉमनली जो यूज होती है वो लिवोसेट्रिजिन है, सेट्रिजिन है, डेसलोराटिडिन होती है, लोराटिडिन होती है, फिर एविल के नाम से जो जाना जाती है वो दवाई भी रहती है। इसके साथ फेक्सोफिनाडिन जो दवाई है, और अभी नई नई जो है बिलास्टिन नाम की दवाई भी आई हुई है। फिर हाइड्रोक्सीजिन दवाई जो है वो भी एंटी एलर्जी दवाई है। ये सारी दवाई जो होती है वो एलर्जी के केस में जो है इस्तेमाल होता है। सबसे कॉमनली जो है वो सेट्रिजिन, लिवोसेट्रिजिन, एविल एंड फेक्सोफिनाडिन जो होती है वो इस्तेमाल होती है। स्किन एलर्जी में क्या होता है कि हिस्टामिन जो होता है वो रिलीज होता है, उसकी वजह से स्किन में लाल लाल चट्टे पड़ जाते हैं। अब ये सारी जो दवाई है जो एंटी हिस्टामिनिक बोलते हैं, ये जो हिस्टामिन का जो रिलीज होता है वो ब्लॉक कर देता है और एलर्जी में हमें राहत मिलती है। जैसे पहले की वीडियो में भी मैंने बताया है कि जो एलर्जी की दवाई है वो एलर्जी को कंट्रोल कर सकती है, उसको क्योर नहीं कर सकती। क्योर करने का काम आपका बॉडी करेगा, या जब भी और कोई रीजन जो होता है एलर्जी का वो जब क्लियर हो जाएगा तब एलर्जी अपने आप ठीक हो जाएगी। जब भी एलर्जी थोड़े टाइम के लिए चलती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जो क्रॉनिक अर्टिकेरिया होता है कि लंबे टाइम के लिए चलने वाली जो एलर्जी होती है, इसमें सबसे मेन कंसर्न यही होता है पेशेंट का कि ये दवाई जो है इसकी कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना। तो जब भी हम दवाई लेते हैं लंबे टाइम के लिए तो उसका साइड इफेक्ट का जो प्रोफाइल है वो भी ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। जनरली ये जो एंटी हिस्टामिनिक दवाई होती है उसमें सबसे कॉमन जो साइड इफेक्ट होती है वो ये रहती है कि आपको थोड़ा ड्राउसीनेस फील होता है। दैट मीन्स कि आपको नींद ज्यादा आती है। तो सेट्रिजिन और हाइड्रोक्सीजिन ऐसी दवाई है कि ये लेने के बाद आपको नींद बहुत आती है। तो अगर आप ऐसी कोई भी दवाई ले रहे हो तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपको ड्राइविंग नहीं करना है। अगर आपका काम ऐसा कुछ मशीनरी चलाना या अलर्ट रहना है तो आप ये दवाई जो है वो नहीं ले सकते। अगर आपका काम ऐसा है कि आपको अलर्ट रहना पड़ता है और आप नींद जो है वो आए वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में आप जो नॉन सिडेटिव दवाई रहती है जैसे कि फेक्सोफिनाडिन है, डेसलोराटिडिन है, वो ले सकते हो। कई बार एलर्जी की दवाई लेने के बाद थोड़ी ड्राइनेस भी आ जाती है, आपको गले में थोड़ा सूखापन लगता है, माउथ में थोड़ा ड्राइनेस लगता है, आईज में भी ड्राइनेस लगता है। कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन जो कब्जी का प्रॉब्लम जो होता है वो भी हो जाता है। लेकिन ये जो साइड इफेक्ट है वो बहुत ही नॉमिनल रहती है, बहुत ज़्यादा केस में होती नहीं है। तो जब भी आप दवाई लेते हो और आपको कुछ भी ऐसा अनयूजुअल सा फील होता है तो आप अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करिए। उसका ऑल्टरनेटिव हमेशा रहता ही है, तो आपके जो डॉक्टर है वो उसकी जो ऑल्टरनेटिव दवाई है वो लिख के आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कई बार पेशेंट हमें पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसी दवाई लिख के दो जिसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये बात आपको जाननी जरूरी है कि वर्ल्ड में ऐसी कोई दवाई ही नहीं है कि जिसके साइड इफेक्ट नहीं हो। जिसकी भी इफेक्ट रहती है तो उसके सामने उसकी साइड इफेक्ट रहती ही है। नॉर्मल सिंपल सी जो पैरासीटामोल दवाई होती है कि जो घर घर में हम ऐसे ही लेते हैं तो उसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सबको होगा ही। तो जो भी साइड इफेक्ट जो होती है वो बहुत रेयर होती है और अनयूजुअल केस में ही रहती है। तो कुछ भी आपको, जैसे मैंने बताया कि आपको अनयूजुअल फील होता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है, आपको कुछ भी अजीब लगता है, तो तुरंत वो दवाई को स्टॉप करके आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। एविल और सेट्रिजिन जैसी जो टैबलेट है वो अपने ब्रेन में भी जाती है, तो उसकी वजह से आपको थोड़ी नींद भी आती है और आपको बहुत मूड नहीं रहता या मज़ा नहीं आता। तो ये लेने के बाद आपको ड्राइविंग नहीं करना है। तो जब भी आप लंबे टाइम के लिए दवाई लेनी होती है, पर्टिकुलरली जो क्रॉनिक अर्टिकेरिया, जो लंबे चलने वाली जो एलर्जी होती है, तो ऐसे केस में आपको सेट्रिजिन, हाइड्रोक्सीजिन या एविल की जगह आप लिवोसेट्रिजिन, डेसलोराटिडिन या फेक्सोफिनाडिन जैसी मेडिसिन जो है वो ले सकते हैं। एंटी हिस्टामिनिक जो दवाई होती है एलर्जी की, उसके अलावा भी एलर्जी के लिए बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे स्टीरॉइड रहती है, फिर इम्यूनोलॉजिकल बायोलॉजिक्स दवाई रहती है, फिर हिस्टाग्लोबिन के इंजेक्शन रहते हैं। इसमें बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन आज के वीडियो में मेन जो है मैंने एंटी हिस्टामिनिक जो कॉमनली यूज होती है और 98% केस में इसकी जरूरत पड़ती है उसके बारे में मैं बताता हूँ। क्योंकि जो दूसरी मेडिसिन जो होती है वो काफी हैवी रहती है, वो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट किए बिना नहीं ले सकते। स्किन एलर्जी के साथ में कई बार नोज में भी एलर्जी हो जाती है, एलर्जिक राइनाइटिस जो बोलते हैं, या आंखों में से पानी निकलता है, ऐसा भी रहता है। तो आप इसमें दूसरा जो मोंटेलुकास्ट रहता है वो कॉम्बिनेशन वाली दवाई रहती है, जैसे लिवोसेट्रिजिन मोंटेलुकास्ट या फेक्सोफिनाडिन मोंटेलुकास्ट,
ऐसी दवाई भी अपने डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार आप ले सकते हैं। रिसेंट में अभी बिलास्टिन करके एक मॉलिक्यूल्स आया है, वो भी काफ़ी इफेक्टिव है, लेकिन वो अभी नया नया मॉलिक्यूल्स है, तो इसके बहुत ही लॉन्ग टर्म जो स्टडी है वो अवेलेबल इतने नहीं है। लेकिन बिलास्टिन जो है वो भी सेफ एंड इफेक्टिव है, इससे भी बहुत ज़्यादा नींद जो होती है वो आती नहीं है। तो शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी स्किन एलर्जी होती है तब लिवोसेट्रिजिन मेडिसिन जो होती है वो आपको दिन में एक बार लेने की होती है, रात को आप ले सकते हो। अगर नींद आती है इससे तो आप जो फेक्सोफिनाडिन 180 या 120 पावर की जो मेडिसिन होती है वो दिन में एक बार आप ले सकते हो, पर्टिकुलरली रात को आप लीजिए तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो डेस्लोराटिडिन टैबलेट जो आती है 5 mg की, वो आप दिन में एक बार रात को आप ले सकते हो। ये 3 मेडिसिन जो है वो सेफ और इफेक्टिव रहती हैं। एविल मेडिसिन है, फिर हाइड्रोक्सीजिन है, ये सब ऐसे है कि इसको आपको नींद ज़्यादा आएगी और उसकी साइड इफेक्ट ज़्यादा रहेगी। तो जनरली ये जो मेडिसिन है वो हम एडवाइज नहीं करते हैं एंटी एलर्जी में लेने के लिए, लेकिन अगर एलर्जी ज़्यादा है तो आपके डॉक्टर को अगर लगता है तो वो आपको ये प्रिस्क्राइब कर भी सकते हैं। बच्चों में जब एलर्जी होती है तब ये जो एंटी एलर्जी मेडिसिन है वो सिरप फॉर्मुलेशन में भी अवेलेबल होती है। तो बच्चों को जब भी एंटी एलर्जी मेडिसिन लेनी हो तो पीडियाट्रिक डॉक्टर जो होते हैं उनके एडवाइस के अनुसार आप दे सकते हो। अगर आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है, किडनी का कोई प्रॉब्लम है या प्रेगनेंसी है या बच्चों को आप दूध पिला रहे हो, ऐसे कोई भी केस में आप अपने डॉक्टर को पूछे बिना कोई भी एलर्जी की दवाई जो है वो आपको लेनी नहीं चाहिए। ऊपर जो लिंक दी गई है उसमें आप वो स्किन एलर्जी के वीडियो जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कोई स्किन एलर्जी के बारे में क्वेरी और क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।